जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और मेरे YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी पे अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मैं क्लास 10 तक का जितना भी सिलेबस है वो सब आप सबको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता है वर्तमान, परफेक्ट मीन्स मतलब पूर्ण, कंटिन्यूअस का मतलब होता है अनवरत, टेंस मीन्स काल, वर्तमान पूर्ण अनवरत काल। इस टेंस में की पहचान क्या है? पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं, लेकिन यही पहचान तो उसकी भी होती है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, और यही पहचान इसकी भी है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो है कार्य शुरू होने का टाइम दिया रहता है। कार्य शुरू होने का टाइम दिया रहता है, ये देखिए लिखा हुआ है नोट, कार्य शुरू होने का समय दिया रहता है कि कार्य कब शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं होता है कि कार्य कब खत्म होगा, मतलब कंटिन्यू रहता है वर्क, लेकिन कार्य स्टार्ट होने का टाइम दिया होता है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बीच का डिफरेंस ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे किसी मंथ का नेम, जनवरी, फरवरी, 12 मंथ होते हैं, उनका नाम दिया हो सेंटेंस में। नेम ऑफ ईयर्स, वर्ष का नाम दिया हो, 1920, 1921, जितना भी है, मतलब 2012, 2017, ये है नेम ऑफ ईयर्स। टाइम दिया हो 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, इस तरह का अगर टाइम दिया है, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो ये आती हैं पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत। दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है ड्यूरेशन, टाइम ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे पीरियड ऑफ डे, डे की अवधि, जैसे 4 days, 3 days, 5 days, 10 days, ये एक पीरियड होती है टाइम का। अगला है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब टाइम की अवधि, ड्यूरेशन, 4 hours, 3 hours, 5 hours, 10 hours, ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ ईयर्स, पीरियड ऑफ ईयर्स में जैसे 4 years, 5 years, 6 years, 10 years, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपका ये पहचान हो गया, कैसे समझेंगे। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में आएगा रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन कार्य शुरू होने का टाइम दिया रहता है। और निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। और मैंने बताया पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं। देखिए अब हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। जिस सेंटेंस को स्वीकार किया जाता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसी अफर्मेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर मीन्स होता है बनावट। सेंटेंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है, फर्स्ट हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता होता है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज बीन एंड हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन के साथ या ही, सी, इट के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट या आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए कंटीन्यूअस वर्ड लिखा हुआ है। तो कंटीन्यूअस लिखा है तो हमें आईएनजी तो लिखना ही पड़ेगा वर्ब में, तो वर्बिंग हो गया।
उसके बाद वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म होता है। उसके बाद सिंस या फार लिखेंगे, सिंस या फार, और सिंस फार के बाद हम टाइम का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका हम सेंटेंस सॉल्व करते हैं। ये अपना सेंटेंस आ गया। वह 3 दिन से यह पाठ याद कर रही है। सर्वप्रथम देखते हैं सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं तो रही है। तो रही है पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, लेकिन कैसे, जब यहाँ पे देखिए वर्क शुरू होने का टाइम दिया हुआ है 3 दिन से, मतलब पता चल रहा है वर्क कितने दिन से कंटिन्यू चल रहा है। तो इस तरीके से हम समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हम देख रहे हैं कि वह है, और यहाँ पे रही है, तो हम समझ जाएंगे कि ये फीमेल है। इसका मतलब यहाँ पे वह के लिए हम किसका यूज करेंगे, सी लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब एक वचनकर्ता के साथ क्या लगती है, हैज बीन। तो क्या लिखेंगे हम, हैज बीन। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है, याद करना, और याद करना का इंग्लिश होता है लर्न। तो इसमें इंग फॉर्म का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लर्निंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या याद कर रहे हैं, 3 दिन से यह पाठ याद कर रही है। तो यह पाठ जो है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दिस लेसन ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या यूज करेंगे, सिंस या फार। सिंस या फार के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दी होगी। पता करने के लिए कि यहाँ पे सिंस लगेगा या फिर, इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे समय क्या दिया हुआ है। समय दिया हुआ है 3 दिन से। तो 3 दिन क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फार का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फार लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे टाइम। टाइम यहाँ पे क्या दिया, 3 दिन, मतलब 3 डेज। यहाँ पे इसको THREE भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डेज लिख देते हैं, THREE 3 डेज। तो ये सेंटेंस था, वह 3 दिन से यह अपना पाठ याद कर रही है। वह 3 दिन से यह पाठ याद कर रही है। तो शी हैज बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर 3 डेज। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। अगला सेंटेंस है, हम 3 बजे से खेत जोत रहे हैं। हम 3 बजे से खेत जोत रहे हैं। सेंटेंस के लास्ट में देखने पर हमें पता चलता है कि रहे हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 बजे, मतलब टाइम भी दिया हुआ है। तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम 3 बजे से खेत जोत रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पहचान जाते हैं सेंटेंस को। उसके बाद हम सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। और चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है, हम। तो हम का इंग्लिश क्या होता है, हम की इंग्लिश होती है वी। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होती है। तो चूंकि हम इसमें सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या यूज करेंगे, प्लूरल के लिए हम जो यूज करते हैं हैव बीन। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो जाएगी, हैव बीन। हैव बीन यूज करने के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई। अब हम लिखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, मेन वर्ब जोत रहे। लास्ट में आपको सेंटेंस के मिलेगा मेन वर्ब। तो जोतना का मिस होता है, जोतना होता है, प्लाव मिस होता है, जोतना। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे प्लॉइंग हो जाएगा, PLOUGHING, प्लॉइंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है क्या जोत रहे हैं, खेत जोत रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट खेत का क्या होता है, द फील्ड। फील्ड मीन्स होता है खेत। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे सिंस का यूज होगा या फार का यूज होगा। तो देख रहे हैं 3 बजे से। 3 बजे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, 6 टाइम है 3 बजे। तो इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस। उसके बाद टाइम लिख दिया जाता है, टाइम 3 बजे, मतलब 3 o'clock। 3 o'clock। हम 3 बजे से खेत जोत रहे हैं। वी हैव बीन प्लॉइंग द फील्ड सिंस 3 o'clock। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस सॉल्व हो गया है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंस मीन्स वाक्य, नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर क्या है,
सब्जेक्ट मिस करता प्लस हैव नॉट बीन वर्बिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पढ़ेंगे, इसका सेंटेंस सॉल्व करेंगे और देखते हैं कैसे होता है। देखिए, श्याम श्याम 4 महीने से यह कहानी नहीं लिख रहा है। ये निगेटिव सेंटेंस है। कैसे? यहाँ पे देखिए नहीं वर्ड लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है श्याम, क्योंकि यही जो है वर्क कर रहा है। तो श्याम, श्याम हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? हैज नॉट बीन यूज होगी, मतलब हैज बीन यूज होगी। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हैज के बाद नॉट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हैज नॉट बीन। उसके बाद वर्ब का यूज करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? लिख रहा है। राइट मीन्स क्या होता है? राइट मीन्स होता है लिखना, तो आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, राइटिंग हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या, इसमें क्या लिख रहा है वो? यह कहानी। तो यह कहानी का हो जाएगा दिस स्टोरी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे सिंस का यूज होगा कि फॉर का यूज होगा। 4 महीने, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। 4 महीने पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब समय की एक अवधि है 4 महीने की। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर का यूज करते हैं। फॉर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। श्याम 4 महीने से यह कहानी नहीं लिख रहा है। श्याम हैज नॉट बीन राइटिंग दिस स्टोरी फॉर 4 मंथ्स। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सॉल्व हो गया। राम और श्याम सुबह से रामायण नहीं पढ़ रहे हैं। राम और श्याम सुबह से रामायण नहीं पढ़ रहे हैं। ये निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे देख रहे हैं नहीं वर्ड का यूज किया गया है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट देखते हैं राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया क्योंकि 2 नाउन का यूज किया गया इसमें। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं हैव बीन। क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हैव के बाद नॉट का यूज किया जाएगा, फिर बीन का यूज किया जाएगा। तो हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया। अब हम देखेंगे इसमें मेन वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना। यहाँ पे आपको लास्ट में सेंटेंस के मिलेगा मेन वर्ब। तो पढ़ना, तो रीड मीन्स होता है पढ़ना। क्योंकि इन फॉर्म यूज होगी तो यहाँ पे रीडिंग कर दिया जाएगा। तो मेन वर्ब यूज करने के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें क्या कर रहे हैं? वो रामायण पढ़ रहे हैं। तो द रामायण, द रामायण, रामायण। यहाँ पे रामायण के पहले मैंने द का क्यों यूज किया? क्योंकि ये रूल्स होता है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द का यूज करते हैं। रामायण। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिंस का यूज होगा कि फॉर का यूज होगा। तो देखिए सिंस यहाँ पे सुबह से है। तो सुबह तो पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय, फिक्स टाइम है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं सिंस का। सिंस यूज हो गया। उसके बाद लिखते हैं टाइम क्या है? सुबह। सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग का यूज हो जाएगा। राम और श्याम सुबह से रामायण नहीं पढ़ रहे हैं। राम एंड श्याम हैव नॉट बीन रीडिंग द रामायण सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। राजू मंगलवार से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा है। क्या राजू मंगलवार से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या सबसे पहले क्या वर्ड का सबसे पहले यूज किया गया है। और मैंने बताया भी है पिछले कई वीडियोज में
कि जब क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसकी जो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है सबसे पहले यूज की जाती है। और यहाँ पे देखिए निगेटिव भी है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, वो भी कौन सा, यस और नो टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है राजू, तो राजू क्या है, राजू सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं हम, सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज लिख देते हैं। उसके बाद हैज लिखने के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है राजू, तो लिखते हैं क्या, राजू, राजू हो गया। और चूंकि इसमें देखिए सेंटेंस में निगेटिव भी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे, नॉट का यूज कर देते हैं, नॉट हो गया। उसके बाद बीन का यूज करते हैं, बीन लिख दिया गया। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ाना, पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है, तो टीच का टीचिंग करेंगे, क्योंकि जो है इस टेंस में आईएनजी फॉर्म लगती है। ये आपका ये हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या इसमें क्या कर रहे हैं, वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थी जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचिंग द स्टूडेंट्स हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा। यहाँ पे मंगलवार है, तो मंगलवार क्या है, मंगलवार पॉइंट ऑफ टाइम है, ये नेम ऑफ डे है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज होगा, लिख दीजिए सिंस। उसके बाद टाइम लिख दीजिए मंगलवार, ट्यूसडे, TUESDAY, क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस भी हो गया, क्या राजू मंगलवार से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहा है। हैज राजू नॉट बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस ट्यूसडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम दोपहर से यह किताब लिख रहे हो। यहां से हम देख रहे हैं क्या वर्ड का यूज किया गया, तो जब क्या से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। और हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से यूज होगी, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। सब्जेक्ट है यहाँ पे तुम, तो तुम तो प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैव का, हैव होगी। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट इसमें यू है, यू लिख दीजिए। उसके बाद क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के बाद सीधा यूज करेंगे बीन का, बीन यूज हो गया। इसके बाद मेन वर्ब देखते हैं, मेन वर्ब इसमें क्या है, लिखना, तो लिखना का राइटिंग, राइटिंग क्योंकि इंग फॉर्म यूज होगी, इंग फॉर्म क्यों यूज होगी, क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस वर्ड भी यूज किया गया है। हैव यू बीन राइटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है यह किताब, क्या कर रहा है, एक किताब लिख रहा है, तो यह किताब, तो दिस बुक हो जाएगा, दिस बुक। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे टाइम के लिए सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो यहाँ पे दोपहर से दिया हुआ है, दोपहर से क्या है, दोपहर से पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एक पहर का नाम है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस और उसके बाद टाइम लिख दिया जाता है। तो दोपहर का क्या होता है, नून, नून मीन्स होता है दोपहर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिया जाता है। तो सेंटेंस को एक बार फिर से देख लिया जाता है, क्या तुम दोपहर से यह किताब लिख रहे हो, हैव यू बीन राइटिंग दिस बुक सिंस नून। तो ये आपका सेंटेंस ये भी कंप्लीट हो गया। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप, हमने यस और नो टाइप पढ़ लिया है, अब WS टाइप पढ़ेंगे। WS टाइप का स्ट्रक्चर होता है, WS टाइप इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने भी इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड यूज होते हैं सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वो WS से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारी चीजें, तो इसीलिए इसको WS टाइप बोला जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या है, अगर इस तरह का सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। कोई भी टेंस का हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव या हैव। उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, यदि निगेटिव सेंटेंस हो तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद वर्बिंग, वर्ब में आईएनजी, इंग फॉर्म यूज होता है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस या फॉर लिखेंगे, उसके बाद टाइम का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो गया। सेंटेंस है बच्चे सुबह से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस पता करने के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए कार्य स्टार्ट होने का टाइम भी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए कहाँ वर्ड का यूज किया गया है,
तो क्वेश्चन मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहाँ वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। तो वेयर मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स कहाँ, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चे प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए तो हम हैव का यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बच्चे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे निगेटिव का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसके तुरंत बाद हम लिखेंगे बीइंग। बीइंग लिखने के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब की इन फॉर्म। तो मेन वर्ब देखते हैं इसमें जा रहे हैं, तो गो का इन फॉर्म होता है गोइंग, तो गोइंग लिख दिया जाता है। उसके बाद चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे टाइम कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे सुबह से है, तो सुबह से क्या होता है, सुबह से होता है पॉइंट ऑफ टाइम, तो मॉर्निंग होता है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन वर्ड का यूज कर दिया जाता है। बच्चे सुबह से कहाँ जा रहे हैं, वेयर हैव द चिल्ड्रन बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस सॉल्व हो जाता है। देखिए, वे यह किताब जनवरी से क्यों पढ़ रहे हैं, सेंटेंस है वे यह किताब जनवरी से क्यों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे देखिए टाइम दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड का भी यूज किया गया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी कौन सा, WS टाइप वाला। तो WS टाइप का यदि सेंटेंस होता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं। तो क्यों का क्वेश्चन, क्यों का क्या होगा, क्यों का होता है व्हाई। और नियम होता है कि क्वेश्चन वर्ड का यूज करने के बाद हम तुरंत इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज की यूज होगी कि हैव यूज होगी, इसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट है वे, इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, वे, तो यहाँ पे लिखेंगे दे। सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे निगेटिव का यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज कर दिया जाता है। बीन के बाद हम मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब क्या है, इसमें पढ़ रहे हैं, पढ़ने का होता है रीड, इसमें ING फॉर्म यूज होगी रीड की, तो हो जाएगा रीडिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यह किताब, तो यह किताब की इंग्लिश क्या होती है, दिस बुक, दिस बुक। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सिंस का यूज होगा कि फॉर का यूज होगा। तो चूंकि यहाँ पे जनवरी से लिखा हुआ है, तो जनवरी क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ये एक निश्चित समय है, ये नेम ऑफ मंथ है, तो इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। उसके बाद जनवरी लिख दिया जाता है, सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है वे यह किताब जनवरी से क्यों पढ़ रहे हैं, Why have they been reading this book since January। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस पूरा टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई का लाभ उठा सकें।